सबका जो है महाराज श्री के ऊपर है। भागवत भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं पवित्र जो तो भारतवर्ष की पावन पवित्र एक एक चीज को समझाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत शुक्रगुजार हूँ, इनका बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ। इन्होंने मेरे को इस भागवत के बारे में बताया और भगवान श्री कृष्ण जो राधा गोविंद देव जी जयपुर में हैं उनकी लगन लगाई। अब सूर्यवंश का वर्णन तो हो गया, अब हमारे प्राण प्यारे श्री ठाकुर जी के वंश का वर्णन सुनते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, चंद्रवंश का परम पुण्यमयी जो वंश है, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के बेटा हुए अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, इन्हीं से चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा का दूसरा नाम था एल। इनका विवाह हुआ उर्वशी नाम की अप्सरा से। इनके आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आदि 6 बेटा हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में चलकर हुए महाराज नहुस। नहुस के याति, ययाति, संयाति, आयाति, वियति, कृति, ये 6 बेटा फिर हुए। सबसे बड़ा बेटा था वो यति, सन्यासी हो गया। दूसरे बेटा के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से और दूसरा विवाह वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से। ययाति की यदु, तुर्वसु, ध्रुपु, अनुपुरु आदि 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में से सबसे छोटे बेटे का नाम था पुरु, जो पिता के अनन्य भक्त थे। शुक्राचार्य जी के साथ से ययाति बुढ़े हो गए। पुरु ने वृद्धावस्था अपने ऊपर धारण कर ली और अपनी युवावस्था पिता को प्रदान कर दी। इसलिए ययाति ने पुरु को चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया और बड़े पुत्रों को शापित कर दिया कि तुम्हारे वंश में कोई भी चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनेगा। इसलिए आधे यादवों को श्राप मिला हुआ था चक्रवर्ती सम्राट न बनने का। इन्हीं के वंश में राजा दुष्यंत हुए। इनके प्रतापी पुत्र भरत हुए, जो बचपन में सिंहों से क्रीड़ा करते थे। इन्हीं के प्रतापी वंश में रंतिदेव हुए। सूखा पड़ जाने पर अपना संपूर्ण खजाना प्रजा में लुटा दिया। ऐसे प्रतापी पुरुवंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ। तुम पुरुवंशी हो। पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु, उनसे चला यदुवंश। यदुवंश में अजमेर, देवमीर, सूरसेन, प्रभृति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराजा सूरसेन के बेटा हुए आनंद कुंदुभी। इन्हीं का दूसरा नाम है वसुदेव जी। वसुदेव जी के 7 पत्नियां और उनकी 7वीं पत्नी से देवकी के 8वें गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। बोले बाल कृष्ण भगवान की। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, हो गई महाराज कथा? कहाँ हो तो गई, और क्या पूछना है? कृष्ण कथा हो गई एक ही श्लोक में। परीक्षित ने कहा, प्रभु आपने राम कथा एक श्लोक में सुनाई, मैंने कुछ नहीं कहा। परंतु जिस कथा के सुनने के इंतजार में मैं 4 दिन से बैठा हूं, न कुछ जलपान किया, न खड़ा हुआ, पानी भी नहीं पिया, और आप चटपट करके वही हो गई कृष्ण कथा। जिज्ञासाएं तो बहुत है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सविस्तार मुझे कृष्ण कथा कहिए। मुझे प्रतीक्षा इसी की थी। देखो, परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान की कथा का, मंगलमयी कथा से 3 का कल्याण होता है। पहला प्रश्न पूछने वाले का कल्याण होगा, दूसरा कहने वाले का कल्याण होगा, और तीसरा सुनने वाले का कल्याण होगा। श्रोताओं का तो परम कल्याण होता है। जैसे भगवान शालिग्राम का कोई अभिषेक करता है और चरणामृत लेकर कोई वितरित करने जाता है, तो अभिषेक करने वाले का भी कल्याण होता है, क्योंकि उसने तो अभिषेक किया। और चरणामृत लेकर कोई एक एक को बांट रहा है,
उसका भी कल्याण होगा, और जो चरणामृत पान करेगा उसका तो परम कल्याण होगा, क्योंकि चरणामृत तो उसके यहाँ गया है। तो ये ठाकुर जी हैं, हम उनका अभिषेक कर रहे हैं, परंतु चरणामृत का पान तो आप लोग कर रहे हैं, तो इसलिए आपका परम कल्याण होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। मोक्षदायिनी परम पावन मथुरापुरी में भगवान का नित्य निवास है। यहाँ के महाराजा उग्रसेन हुए, पर इनका बेटा हो गया कंस। कंस शब्द का अर्थ है कसी हिंसाया, धातु में कंस शब्द बना है कस धातु से, अर्थात हिंसा ही जिसकी प्रवृत्ति हो, स्वाभाविक रुचि हो, उसका नाम कंस है। मार काट, लड़ाई झगड़ा, ये सब पसंद था कंस को। एक बार कंस ने अपने पिता को ही उठाकर जेल में बंद कर दिया कि तुम राजा बनने लायक नहीं हो, देखो मैं शक्तिशाली हो गया। सारी प्रजा में अत्याचार करता। एक दिन इसकी दृष्टि अपने चाचा की पुत्री देवक जी की पुत्री देवकी पर पड़ी। इसने सोचा कि जनता मुझे बहुत बुरा भला कहती है, क्यों न मैं इसका विवाह बड़ी धूमधाम से करूं, तो जनता भी मुझे दयालु समझेगी। वसुदेव जी महाराज से इसका संबंध कर दिया। गाजे बाजे धूमधाम से बारात निकाली और हर्षोल्लास से विवाह भी कर दिया। कंस ने विचार किया कि जनता का रुख अभी बदला नहीं है, ऐसा क्या किया जाए कि जनता मेरे को दयालु समझे। तो महाराज रथ में बिठाकर उस रथ से चिपककर इतनी जोरदार रोने लगा, खूब नाटक करता, आंखों से आंसू निकाल लिए, तो मैं अपनी बहन का रथ अपने हाथों से ही हाँकूंगा। प्रजा देखकर गदगद हो गई, वारे हमारे राजा को हम तो बहुत निष्ठुर समझते थे, पर देखो इनके हृदय में कितनी दयालुता भरी हुई है, कितनी करुणा भरी हुई है, अपनी बहन के प्रति कितना प्रेम है। देवताओं ने देखा ये तो गड़बड़ हो गया, अगर जनता ही इसको दयालु समझ लेगी तो धीरे धीरे दयालुता का प्रवेश आ जाएगा। तुरंत देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अष्टयाम अष्टमो गर्भो अस्या अष्टमो गर्भो हंता तम वह से बुध है। अरे अबुध कंस, अरे अज्ञानी कंस, जिस देवकी के विवाह में तू इतना भावुक हो रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। जो ये शब्द सुना कंस ने, तो ये महाराज जितना प्रेम था सब गायब हो गया। एक क्षण में तलवार खींच ली और देवकी के केस पकड़कर रथ से नीचे गिरा दिया। भगिनीम हंतुमारब्ध खड्ग पाणी कचे ग्रही, तलवार निकाल ली और गर्दन पर रखी, और जो ही मारने को उद्यत हुआ वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। पातिम रक्षति इति पति, पति वही होता है जो हर समय अपनी पत्नी की रक्षा करे, कैसे भी, साम दाम दंड भेद। वसुदेव जी कहते हैं कंस तुम ये क्या कर रहे हो? अरे ये नवविवाहिता तुम्हारी बहन, और बहन तो पुत्री के समान होती है, इसको मारना उचित नहीं है। चारों तरफ आपकी वीरता का डंका बज रहा है। सा कथम भगिनी हन्या, और ऐसे होकर तुम अपनी बहन की हत्या करोगे। तुम वीर हो, पर स्त्री को भी कोई नहीं मारता, फिर तुम अपनी बहन को मार रहे हो। और इस समय ये सुहागिन नववधु बनकर यहाँ पर विराजमान है, उसे सौभाग्य का आशीर्वाद दो, इस खड्ग से प्रहार कर रहे हो। परंतु कंस के भाव कुछ भी परिवर्तन नहीं हुए। वसुदेव जी ने सोचा दूसरा प्रयोग करना चाहिए। वसुदेव जी कहते हैं कंस देखो तुम्हारे डर से कितना कांप रही है। कंस बोला कुछ नहीं है, इसका 8वां गर्भ मेरा काल बनेगा। वसुदेव जी ने कहा
कि तुम्हें यदि देवकी के पुत्रों से भय लग रहा है तो मैं वसुदेव तुमको वचन देता हूं कि देवकी के समस्त पुत्रों को तुमको सौंप दूंगा। तुम्हें पुत्रों से भय है? कंस को विश्वास हो गया, क्योंकि वसुदेव जी सत्यवादी थे, सत्य बोलने वाले थे। वसुदेव जी ने सोचा कि 8 पुत्र होंगे नहीं होंगे ये बात की बात है, तब तक कंस जीवित रहेगा नहीं रहेगा ये बात भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। इस समय तो देवकी की मृत्यु को टालना चाहिए। कंस ने दोनों को कारागृह में लाकर बंद कर दिया। समय पर कीर्तिमान नाम का प्रथम पुत्र वसुदेव जी के यहाँ हुआ। वसुदेव जी ने लाकर कंस को भेंट कर दिया। कंस खुश हो गया, भाई वाह वसुदेव तुम अपने वचन के पक्के हो, ये तुम्हारा प्रथम पुत्र है, इससे मुझे कोई भय नहीं, ले जाओ इसको वापस। वसुदेव जी वापस लौटे ही थे कि नारद जी आ गए, कमल का पुष्प हाथ में लेकर। अब बताओ राजन, ये मेरे हाथ में कमल का पुष्प है, इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? ये पहली है वही 8वीं है, 8वीं है वही पहली है। देखो शंख और मूर्ख दूसरी की पूंछ से ही बचते हैं। कंस बोला गुरुदेव आपने तो मेरी आंखें खोल दी, आज आप नहीं होते तो बड़ा अनिष्ट हो जाता। तुरंत वसुदेव को दोबारा बुला लिया और बालक का पैर पकड़कर घुमाकर पटक दिया। इस प्रकार कंस के हाथों देवकी के 6 पुत्रों की हत्या हो गई। अब 7वें गर्भ में साक्षात संकर्षण भगवान पधारे, श्री शेष जी महाराज पधारे। भगवान ने योग माया को बुलाकर कहा देवी एक काम करो, इन संकर्षण का आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और तुम जसोदा मैया के गर्भ में पहुंच जाओ योग माया बनकर। मैं 8वां पुत्र बनकर देव की मां के गर्भ में प्रविष्ट हो रहा हूं। जब मेरा जन्म होगा तब मेरे पिता वसुदेव जी मुझे गोकुल में लेकर आएंगे और तुम यहां आ जाना। कंस तुम्हें मारने की चेष्टा करेगा और तुम अदृश्य हो जाना। फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होती है, चंडी के मैये और नवरात्रों में जो 9 दुर्गा होती है वो सब योग माया के ही रूप है। भगवान का वचन पाकर योग माया प्रसन्न हो गई। योग माया ने वही किया जो प्रभु ने आदेश दिया। कंस को भ्रांति हो गई कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब 8म गर्भ में भगवान पधारे और जब से भगवान पधारे देवकी मां का मुख तो ऐसे कमल की तरह खिल गया। देवकी मां के मुखमंडल पर इतना तेज आ गया कि बंदी गृह में अंधेरा हो जाए तो भी उजाला हो जाता। कंस सोचने लगा कि आज से पहले मैंने बहन जी को इतना सुंदर नहीं देखा, जरूर मेरा काल इनके गर्भ में आ गया। महल से सोचकर निकलता कि मैं आज देवकी को यही नष्ट कर देता हूं ताकि उसका गर्भस्थ शिशु भी नष्ट हो जाए। परंतु बंदी खाने में आने के बाद में जो ही देवकी मां के सामने जाता तो कंस के तो विचार ही बदल जाते, क्योंकि भगवान के सामने अरे मेरी बहन तो सुकोमला है, इसको कैसे मारूं। लेकिन पुनः वापस जब महल में जाता तो फिर मारने का विचार आता, फिर बंदी गृह में आता, फिर वापस जाता। कंस को कुछ समझ में नहीं आया। इधर देवताओं को लगा कि हमारे प्रभु देवकी मां के गर्भ में पधार चुके हैं तो हमें भी स्तुति करनी चाहिए। ब्रह्मा जी समेत इंद्रादि सब देवता बंदी गृह में पधारे और सभी ने एक स्वर में भगवान की प्रार्थना की, स्तुति की। सत्यव्रतम
सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं सत्यव्रतं सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। लेना चाहते हो, मतलब भगवान इतना हम कुछ को दे रहा है, इसका आनंद लो, इधर उधर मत देखो, केवल आपकी नज़र व्यास जी पे होनी चाहिए। और इन्होंने परसों मेरे को एक बात बताई, मैंने भी उसका पालन किया। आज सुबह जो भगवान राधा गोविंद हैं, हमारे आराध्य देव हैं, और आप सब मेरा साथ देंगे। पहले तो मैं बता दूं, 2 लाइन में गाना, दो लेना लेना लेना, दो लेना लेना लेना, रे का आजा अब तो आजा, मेरा दिल ये पुकारे आज आजा, कभी मिलने वृंदावन बिहारी लाल की, मेरा ये जीवन तुम मेरी आजा, मेरे टुकड़े मिटाने आजा, कभी मिलाने आजा, आजा रे दीवाने आजा, आजा रे आजा। जय हो। कुर्सी पे बैठ के समझ लिया जमाना से, आजा अब तो आजा, गाना रे गाना, आजा अब तो आजा। हंसते हैं लोग मुझे कहती है दुनिया पागल दीवाना, आजा अरे आपकी पत्नी के गर्भ में साक्षात नारायण पधारे, भैया इसको ठीक करो। देवकी के गर्भ में साक्षात नारायण प्रभु पधारे हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप चिंता मत करो, आप चिंतन करो। चिंता और चिंतन में क्या फर्क है? मन व्याग्र हो वो चिंता है, जिसे सोचने के बाद में मन उद्दलित हो जाए, और जिसे सोचने के बाद में मन शांत हो जाए वो चिंता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी अनेकों प्रकार से देवकी वसुदेव को समझा के गए। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। काल के नाम से सबका हृदय कांप जाता है, पर कालम परम शोभनम, आज काल भी परम शोभन हो गया। काल बहुत खतरनाक होता है महाराज, पर भगवान के जन्म के अवसर पर काल परम शोभन हो गया। भादो का महीना आ गया। आज क्या है? कौन सा महीना है? भादो का महीना। अष्टमी तिथि आ गई, और आज भी अष्टमी तिथि है। बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बहुकरण आ गया,
और ठीक मध्य रात्रि 12 बजे का समय आ गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। उसी समय अचानक देवकी वसुदेव के सामने चतुर्भुज दिव्य नारायण रूप में प्रकट हो गए। अभी बाल रूप में नहीं आए हैं, नारायण रूप में प्रकट हुए हैं। नारायण रूप देखते ही देवकी वसुदेव दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। देवकी वसुदेव, बड़ी सुंदर स्तुति देवकी वसुदेव ने की। इस अद्भुत बालक को देखो। अद्भुत बालक क्यों? बच्चे 2 हाथ वाले होते हैं और ये बालक तो अद्भुत है ही, 4 हाथ वाला। बालक जब जन्म होता है उसकी आंखें बंद होती है और इसकी आंखें तो इतनी मोटी मोटी कमल जैसी। बिहारी जी की आंखें देखी आपने कभी? कितनी बड़ी बड़ी, ऐसे यहाँ तक बाहर निकली हुई। और गोविंद देव जी के नेत्र इतने मोटे मोटे। विचित्र बालक को देखकर देवकी वसुदेव ने प्रणाम किया और बोले, प्रभु हम आपको पहचान गए, आप श्रीमन नारायण हैं। भगवान हंसकर बोले, देवकी मैया बोली कि प्रभु आप जल्दी यहाँ से जाओ, आपको पता नहीं यहाँ का जो राजा है कंस, वो आपको ही मारने के लिए उद्यत है। भगवान बोले, मैया चिंता मत करो, अभी मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है, यदि अभी मामा जी आएंगे तो अभी नमो नमः कर देंगे। अभी तो हथियार है, पर मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अब मैं आपके छोटे से बाल रूप में आ रहा हूँ। आप मुझे बांस की टुकड़िया पे डाल के सर पर रखकर गोकुल में नंद भवन में ले जाना और वहां यशोदा मैया के एक लाली का जन्म हुआ। मुझे तो आप वहां यशोदा मैया के पास सुला देना और उस लाली को वापस यहाँ ले आना। बस इतना सा काम आपको करना है। ये कहते ही भगवान छोटे से बाल रूप में प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब महाराज अब प्रकट तो हो गए, परंतु रोए बिल्कुल नहीं। क्यों? जब राम रूप में प्रकट हुए थे तो सैकड़ों दास दासियां बधाइयां लेने दौड़ी थी, और यदि यहां रोने लगे तो कंस के दूध दौड़े चले आएंगे मारने। बिल्कुल नहीं रोए। वसुदेव जी को जैसा समझाया था, वसुदेव जी ने बालक को टोकरी में डाला और जो ही सर पर रखा तो ही बेड़ियां खुल गई। देखो ये बेड़ियां क्या है? मैंने कल भी निवेदन किया था, यदि आप संसार को ऊपर रखोगे, भगवान को नीचे रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वसुदेव जी ने भगवान को, ईश्वर को सर पे रखा तो ये संसार की बेड़ियां स्वतः ही खुल गई, कोई बेड़ियां नहीं रही। और जो ही धर्म के मार्ग पर चले ताले अपने आप खुल गए, द्वार खुल गए। काय के द्वार? मोक्ष के द्वार खुल गए। जो मार्ग में जितने द्वारपाल थे वह सब सो गए। क्या सो गया? आपका दुर्भाग्य सो गया। जो ही भगवान के मार्ग पे चलेंगे, और जो ही वसुदेव जी रास्ते में चले, यमुना जी आई। यमुना मैया ने देखा आज मेरे पति आए हैं, होने वाली पत्नी है ना, पति के पैर धोने के लिए यमुना जी उमड़ घुमड़ने लगी और वसुदेव के यहां तक आ गए। भगवान ने देखा कि हमारे पिताजी तो डूबे जा रहे हैं और इनको पैर धोने की पड़ी है, तो एक लात लगाई और यमुना जी को, भाई तुम बहू हो, थोड़ा आड़े में रहो। कुछ संतों का मत है, कुछ संत कहते हैं कि भगवान का मुख देखने के लिए यमुना जी ऊपर आई थी। कुछ संतों का मत है कि भगवान का पाद प्रक्षालन करने के लिए आई थी। यमुना जी शांत हुई। मेघों की गर्जना होने लगी। अब भाई मेघों ने सोचा कि हम भी श्याम और हमारे प्रभु भी श्याम, वो भी तो घनश्याम हैं।
मेघ मंडल भी उमड़ घूमने लगे, मृदंग बजाने लगे और धीमी धीमी फुहारे मेघों ने प्रारंभ किया। देखो आज ऐसा सुयोग बना है, मुझे स्मरण आ रहा है जब इस दास की प्रथम कथा थी तो बहुत गर्मी थी, सब परेशान हो रहे थे, सब तरफ कूलरों की व्यवस्था करी, लेकिन जो ही हमारे कन्हैया सर पे आए तो ही आज की तरह ये ऐसा सहयोग बना है। ये मतलब ये सौभाग्य की बात है। आप ये समझें, ये मेरा भाग्य नहीं है, आप जैसे सैकड़ों लोगों का भाग्य है। पता नहीं आप में से कितने पुण्यात्मा यहाँ बैठे हैं और इस दास को ऐसा अवसर मिला है कि उस पुण्यात्मा को कथा श्रवण में करवा रहा हूँ। प्रभु गोकर्ण जैसी गति मुझे प्रदान करें तो इस दास का जन्म भी सफल हो जाए। भगवान को लेकर वसुदेव जी जैसे ही गोकुल में पहुंचे, नंद भवन में मानो आज मृत्यु आई हुई है। सब मोह निशा में सोए हुए हैं, किसी को कोई उठाओ तो भी उठता नहीं है, सब सोए हुए हैं दत्तचित्त। वसुदेव जी ने क्या देखा कि जसोदा मैया के बगल में एक छोटी सी लाली सोई है। चुपके से वसुदेव जी ने लाला को सुलाया, लाली को उठाया, सर पे रखा और जो ही बंदी गृह में प्रवेश किया। अब देखो उठाया किसको है, इंद्रदेव भी रुक गए, अब योग माया को उठा लिया। जो ही माया को माथे पे धरा, बेड़ियां बंद गई, द्वार वापस बंद हो गए, ताले लग गए और द्वारपाल जग गए। और वो तो माया है, माया ने जो जैसे ही चिल्लाना प्रारंभ किया, चित्कार करना प्रारंभ किया, महल तक में भी कंस ने सुन लिया। द्वारपाल दौड़े राजा कंस को समाचार सुनाने और कंस ने आकर उस बालिका को देखा। हरे राम राम, ये तो लड़की है। आकाशवाणी ने कहा था लड़का होगा, कोई बात नहीं, लड़की हो चाहे लड़का हो, है तो 8वां गर्भ। पैर पकड़े और दीवार की तरफ उछाल कर फेंका, परंतु क्या हुआ, अचानक बिजली चमकी और वो बालिका तो अदृश्य हो गई। और आकाशवाणी हुई, कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म हो चुका है। देवी जी कहाँ, इस सारी जन्म पत्री में ही थोड़ी बताऊंगी, खुद ही ढूंढ ले। अब कंस तो माथा पकड़ कर बैठ गया। हे राम राम, देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। बोलो, इसी आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां गर्भ मेरा काल होगा, और यही ये देवी जी आज कुछ और ही करके गई। देव की मैया के चरण पकड़े और बोले कि बहन, मैंने तुझे बड़ा कष्ट दिया, मुझे क्षमा करना। और देव की वसुदेव को वापस महल में छोड़ दिया। ये तो हो गई मथुरा लीला। अब आइए ब्रज में चलते, जहां से रस प्रारंभ होता है। अभी बधाई का समय नहीं है, अभी समय लगेगा, क्योंकि जब तक बरसात भी रुकेगी। बरसात में कैसे गोपियां नाचेगी आंगन में। तो नंद भवन में नंद बाबा 90 साल के डोगरा हो और जसोदा मैया 80 साल की, परंतु इतनी उम्र होने के बाद भी उनके यहाँ कोई संतान नहीं। एक बार कुछ संत ब्राह्मण नंद बाबा के यहाँ पधारे। नंद बाबा ने प्रेम से खीर मालपुआ पवाया, प्रणाम किया, दक्षिणा भेंट की। तो ब्राह्मण संतों ने आशीर्वाद दिया, बाबा पुत्रवान भव। अब तो नंद बाबा हाथ जोड़ी खड़े रहे। बाबा ये क्या आशीर्वाद दे दिया आपने, क्यों? आप देखो तो सही, 90 साल की उम्र हो गई, अब तक ही कोई आपको सोच समझ के तो आशीर्वाद देते। महात्माओं ने कहा कि सोच समझ के दिया जाए वो आशीर्वाद फलीभूत कभी नहीं होता है। जो अंतरात्मा से निकले वही आशीर्वाद फलीभूत होता है। और बाबा अब दे दिया जो दे दिया। अब ऐसा है कि जब तक तेरे यहाँ कोई संतान नहीं हो जाती, तब तक हम तेरे यहीं पर हम संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे। तू तो रोज खीर मालपुआ बनने दे।
नंद बाबा बोले महाराज दूध दही की कोई कमी नहीं है, आपकी दया से 9 लाख गायें हैं, खूब आप प्रेम से भजन करो। वहीं पर्णकुटी बना दी। ऐसा गर्ग संहिता में लिखा है कि 60 करोड़ मंत्रों की आहुतियां लगी थी संतान गोपाल मंत्र। राजेश जी 60 करोड़ मंत्रों की तो आहुतियां लगी थी, मतलब जाप के दशांश की आहुतियां लगती तो जब कितने मंत्रों का हुआ। अब हम तो गणित पढ़े लिखे नहीं हैं। 60 करोड़ मंत्रों की तो आहुतियां लगी थी, ये 10% है, 100% कितने हुए? 6 अरब। अब देखो गलत हो चाहे सही हो महाराज की, 6 अरब मंत्रों के जाप ब्राह्मणों ने करे, फिर उसके दशांश का हवन किया और उसी का फल क्या हुआ? जसोदा मैया परम लाभ को प्राप्त हो गई। और जिस दिन से भगवान जसोदा मैया के गर्भ में पधारे तो जसोदा मैया का भी मुख कमल खिलने लगा। अब यहाँ 2 प्रश्न होते हैं। यदि भगवान जसोदा मैया के गर्भ में आए हैं तो फिर देवकी के गर्भ में कौन थे? हम गर्ग संहिता का आश्रय लेते हैं। गर्ग संहिता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगवान दोनों जगह उपस्थित थे। वो तो नारायण थे, 100 जगह रह सकते हैं। और जब भगवान का जन्म हुआ तो दोनों ज्योति एक में ही विलीन हो गई। दोनों ज्योति एक में विलीन हो गई। अब जसोदा मैया परम लाभ को प्राप्त हुई। जिस दिन से भगवान गर्भ में पधारे जसोदा मैया का भी मुख कमल खिलने लगा। एक दिन रात्रि काल में क्या हुआ, सब मोह निशा में सोए पड़े हैं, किसी को कोई खबर नहीं। बाबा प्रातः काल जल्दी उठ जाते हैं, परंतु जब से ब्राह्मणों ने कहा है कि बाबा तुम भी इस मंत्र का जाप करो, तो जमुना जी के किनारे बैठकर उसी मंत्र का जाप करते हैं 24 घंटे। ब्राह्मणों ने मंत्र तो क्या दिया था, और बाबा ने जपते जपते कि अभी तो भयो नाय आगे को पतो नाय, अभी तो भयो नाय आगे को पतो नाय, क्योंकि मंत्र तो भूल गए और यही चिंता है कि अभी तो भयो नाय आगे को पतो नाय। बाबा तो मंत्र जाप कर रहे हैं। इधर नंद बाबा की बहन सुनंदा भाग भाग कर भाभी के आगे काम करती, पर उस रात्रि को उसने क्या देखा खिड़की से, एक मुस्कुरा रहा है और जसोदा मैया सोई हुई है। उसने किसी को नहीं जगाया, तुरंत भागी। नंद बाबा कहाँ हैं कि वो माला फेर रहे। तुरंत भाग के गई ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, बाबा का किधर हो, बताओ मुझे क्या दोगे। और तुम बाबा की धड़कन वैसे ही बढ़ने लगी। अरे तू जल्दी बता नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। कि नहीं पहले बताओ मुझे क्या दोगे। बाबा ने तुरंत तिजोरी की चाबी सुनंदा के हाथ में दे दी। बहन सारी तिजोरी तेरी, पर अब जल्दी बता। जो ही सुनंदा कहती है बाबा आपके लाला का जन्म भयो है, जन्म भयो है, जन्म भयो है, बोले नंद के लाला की। आइए हम भी लाला की मंगल बधाई गाते हैं। थोड़ी देर में ही भगवान बालकृष्ण हमारे सामने आ रहे हैं, थोड़ा बीच में से रास्ता दे दीजिए। सब प्रेम से लाला का दर्शन करेंगे। उससे पहले एक बात आप सबसे मैं कहना चाहूँगा। आज भगवान का जन्मोत्सव है, कल गोवर्धन लीला होगी सायंकाल में। प्रारंभ में तो ब्रज लीला, माखन चोरी लीला और साय को गोवर्धन लीला। आप सब माताओं से अनुरोध है यदि एक एक मिठाई का पीस या कोई भी, क्योंकि गोवर्धन जी के 56 भोग लगते हैं। और देखो मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, इतना सामर्थ्यवान नहीं हूँ। यदि आप एक एक मिठाई ले आएंगी तो 56 नहीं 5600 भोग लग जाएंगे हमारे गिरिराज बाबा के। तो कल प्रेम से गिरिराज बाबा के लिए प्रसाद लेके आई। और आइए अब हम नंद बाबा के घर चलते हैं गोकुल में। देखो जो जो नंद बाबा के घर जाना चाहे उसको उपस्थिति तो देनी होगी। और उपस्थिति कैसे देते हैं, गोप ग्वाल नाच गाकर उपस्थित देते हैं।
गोपियां नाचेगी नहीं तो गोपियां कैसे होंगी? गोप भाव होए भंग, चढ़े जब वृंदावन को रंग। कोई पुरुष नहीं है, सब गोपियां हैं। बोले नंद के लाला की जय जय। हेलो, सही आ रहा है, ऐसे मत हो। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा में लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा में लाला जायो है। लाला जायो है, अब देखो गलत हो चाहे सही हो महाराज की, 6 अरब मंत्रों के जाप ब्राह्मणों ने करे, फिर उसके दशांश का हवन किया और उसी का फल क्या हुआ? जसोदा मैया परम लाभ को प्राप्त हो गई। और जिस दिन से भगवान जसोदा मैया के गर्भ में पधारे तो जसोदा मैया का भी मुख कमल खिलने लगा। अब यहाँ 2 प्रश्न होते हैं। यदि भगवान जसोदा मैया के गर्भ में आए हैं तो फिर देवकी के गर्भ में कौन थे? हम गर्ग संहिता का आश्रय लेते हैं। गर्ग संहिता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगवान दोनों जगह उपस्थित थे। वो तो नारायण थे, 100 जगह रह सकते हैं। और जब भगवान का जन्म हुआ तो दोनों ज्योति एक में ही विलीन हो गई। दोनों ज्योति एक में विलीन हो गई। अब जसोदा मैया परम लाभ को प्राप्त हुई। जिस दिन से भगवान गर्भ में पधारे जसोदा मैया का भी मुख कमल खिलने लगा। एक दिन रात्रि काल में क्या हुआ? सब मोह निशा में सोए पड़े हैं, किसी को कोई खबर नहीं। बाबा प्रातः काल जल्दी उठ जाते हैं, परंतु जब से ब्राह्मणों ने कहा है कि बाबा तुम भी इस मंत्र का जाप करो, तो जमुना जी के किनारे बैठकर उसी मंत्र का जाप करते हैं 24 घंटे। ब्राह्मणों ने मंत्र तो क्या दिया था, और बाबा ने जपते जपते कि अभी तो भयो ना है, आगे को पतो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। क्योंकि मंत्र तो भूल गए और यही चिंता है कि अभी तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। बाबा तो मंत्र जाप कर रहे हैं। इधर नंद बाबा की बहन सुनंदा भाग भाग कर भाभी के आगे काम करती। जो ही सुनंदा कहती है बाबा आपके लाला का जन्म भयो है, जन्म भयो है, जन्म भयो है। बोले नंद के लाला की। आइए हम भी लाला की मंगल बधाई गाते हैं। थोड़ी देर में भगवान बालकृष्ण हमारे सामने आ रहे हैं, थोड़ा बीच में से रास्ता दे दीजिए। सब प्रेम से लाला का दर्शन करेंगे। उससे पहले एक बात आप सबसे मैं कहना चाहूँगा। आज भगवान का जन्मोत्सव है, कल गोवर्धन लीला होगी सायंकाल में। प्रारंभ में तो ब्रज लीला, माखन चोरी लीला और साय को गोवर्धन लीला। आप सब माताओं से अनुरोध है यदि एक एक मिठाई का पीस या कोई भी, क्योंकि गोवर्धन जी के 56 भोग लगते हैं। और देखो मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, इतना सामर्थ्यवान नहीं हूँ। यदि आप एक एक मिठाई ले आएंगी तो 56 नहीं 5600 भोग लग जाएंगे हमारे गिरिराज बाबा के।
तो कल प्रेम से गिरिराज बाबा के लिए प्रसाद लेके आई। और आइए अब हम नंद बाबा के घर चलते हैं गोकुल में। देखो जो जो नंद बाबा के घर जाना चाहे उसको उपस्थिति तो देनी होगी। और उपस्थिति कैसे देते हैं? गोप ग्वाल नाच गाकर उपस्थित देते हैं। गोपियां नाचेगी नहीं तो गोपियां कैसे होंगी? गोप भाव होए भंग चढ़े जब वृंदावन को रंग। कोई पुरुष नहीं है, सब गोपियां हैं। बोले नंद के लाला की जय। बाबा बधाई हो। देखो बधाई हो, मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। के है नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद कन्हैया लाल की जय। कन्हैया लाल की जय। यशोदा लाल की जय। कन्हैया लाल की जय। यशोदा लाल की जय। कन्हैया गए हाथी घोड़ा कौन को दिए बागी। कौन को हाथी घोड़ा कौन नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गरा लाल की नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। लाखों बार बधाई 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 नंद झुके अंगना में। परंतु वो बधाई नुकसान कर जाएगी आपके, क्योंकि यशोदा बधाई हो सभी भक्तजन। सखान सांग खेलत सुख पाई राधा। और सुधार कन्हैया जय जय करो सर्व सोई मोदी। शांति 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 जो शांति करे।